आज की ये खबर कोई आम खबर नहीं है, यकीन मानिए, ये उस सिस्टम का काला सच है जहां वर्दी के पीछे छिपा लालच आखिरकार बेनकाब हो गया। जरा तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, एक घर और उस घर के अंदर नोटों का ऐसा अंबार जैसे किसी ने पूरा खजाना ही उड़ेल दिया। अलमारियों में नहीं समाने वाला कैश, बैगों में भरे करोड़ों रुपए, सोना इतना कि तौला नहीं गिना जा रहा हो। और ये सब किसी कारोबारी या नेता के यहाँ नहीं मिला है, बल्कि एक बड़े पुलिस अफसर के घर से निकल रहा है। लेकिन इस नोटों के पहाड़ की गूंज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। ईडी ने भी मोर्चा अब संभाल लिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कितना मिला, असली सवाल तो ये है कि आया कहां से और गया कहां कहां। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकोट, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ये खबर है पंजाब पुलिस के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़ी, जिनके घर से निकला ये नोटों का पहाड़ अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों के रडार पर है। पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने दरवाजा खटखटाया और जब अंदर झांका तो हर तरफ दौलत ही दौलत दिखाई दी। करोड़ों का कैश, किलो के हिसाब से सोना, लग्जरी घड़ियां, महंगी गाड़ियां और दर्जनों प्रॉपर्टी के कागज। ऐसा लगा जैसे किसी अफसर का घर नहीं, बल्कि किसी कुबेर का खजाना खुल गया। दरअसल आज चंडीगढ़ स्थित भुल्लर के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी गई। भुल्लर के चंडीगढ़, लुधियाना, पटियाला, नाभा और जालंधर में स्थित 11 ठिकानों पर ताबड़तोड़ रेड हुई है। ये जगह आरोपी भुल्लर और उनके साथियों से जुड़े हुए। इससे पहले सीबीआई ने जो खुलासा किया था वो अपने आप में हैरान कर देने वाला था। करीब 7 करोड़ से ज्यादा कैश, 2.5 किलो सोना, करोड़ों की चांदी, रोलेक्स राडो जैसी महंगी घड़ियां, 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज और मर्सिडीज, ऑडी जैसी लग्जरी कारें, ये सब एक ही अफसर के पास से मिला। यानी साफ है कि मामला सिर्फ रिश्वत तक सीमित नहीं है, कहानी ज्यादा गहरी है। और यही वजह है कि अब ईडी ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये पैसा आया कहां से। क्या ये पैसा विदेशों में भी भेजा गया? क्या इनमें बेनामी संपत्तियों का खेल है? और क्या कोई बड़ा नेटवर्क इसके पीछे काम कर रहा था? अब जरा पीछे चलो, इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई? 16 अक्टूबर 2025, जब सीबीआई ने मोहाली में भुल्लर को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप था कि उन्होंने एक कारोबारी से 8 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसी में से 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़े गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस कारोबारी ने यह भी दावा कर दिया कि उससे हर महीने मंथली वसूली की जा रही थी। बस यहीं से परतें खुलनी शुरू हो गई और फिर जो सामने आया उसने सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर दिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, छापेमारी हुई और फिर एक एक करके दौलत का ऐसा भंडार सामने आया कि हर कोई भौचक्का रह गया, हैरान रह गया। भुल्लर को 17 अक्टूबर 2025 से चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में रखा गया है और तब से लेकर अब तक उन्हें राहत नहीं मिली। अप्रैल 2026 में भी उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। यानी साफ है, अदालत भी इस मामले को गंभीरता से देख रही है। अब ईडी की एंट्री के बाद मामला और पेचीदा हो गया है, क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल जुड़ता है तो जांच सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि विदेशों तक भी पहुंच जाती है। बैंक ट्रांजैक्शन खंगाले जाते हैं, शेल कंपनियों की जांच होती है और हर उस रास्ते को ट्रेस किया जाता है जहां से पैसा घूमकर आया हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक अफसर की कहानी है या फिर सिस्टम के अंदर कई और लोग हैं ऐसे, कई और चेहरे ऐसे हैं जो छिपे हुए हैं। क्या ये एक अकेला मामला है या फिर एक बड़े नेटवर्क की झलक है? फिलहाल इतना तो तय है कि भुल्लर की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। सीबीआई के बाद अब ईडी भी पूरी ताकत से जांच में जुट गई और आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। कानून के रखवाले पर जब कानून का शिकंजा कसता है तो वो सिर्फ एक केस नहीं होता, वो पूरे सिस्टम के लिए एक आईना बन जाता है।
और इस आईने में जो दिख रहा है वो सवाल भी खड़े कर रहा है और चेतावनी भी दे रहा है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।